हेलो दोस्तन, स्टोरी विद जोई में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई कॉलेज लव स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो अपने दूसरे साल की पढ़ाई बीबीए में कर रहा है। उसकी जिंदगी वैसे तो बेहद साधारण चल रही थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, लेक्चर्स को बंक करना और कभी कभी रात भर पढ़ाई करना। कॉलेज की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात अनन्या से नहीं होती। अनन्या, जो हाल ही में कॉलेज में दाखिला लेकर आई है, बेहद अलग और खास लगती है। उसकी शांत और आत्मविश्वास से भरी पर्सनालिटी आर्यन को पहली नजर में ही प्रभावित कर देती है। उस दिन कॉलेज के कैफे में जब आर्यन की निगाहें पहली बार अनन्या से मिलती हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी आवाजें बंद हो गई हों और सिर्फ वही पल जिंदा हो। आर्यन की जिंदगी अब थोड़ी बदलने वाली थी। क्या ये पहली नजर का जादू था या फिर कुछ और? आर्यन की जिंदगी हमेशा से कॉलेज की रूटीन में ही बंधी रही थी। दोस्त, पढ़ाई और कभी कभार मस्ती, यही उसकी दुनिया थी। ग्वालियर के इस बड़े कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए भी किसी सपने से कम नहीं था। दूसरे साल में आते ही उसे कॉलेज की रौनक और जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। रोजाना क्लास में जाना, कैफे में दोस्तों के साथ वक्त बिताना और लाइब्रेरी में अपनी नोट्स की कमी पूरी करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उस दिन की शुरुआत भी बिल्कुल सामान्य थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब आर्यन अलार्म की आवाज से उठा। उसकी रूममेट्स पहले ही निकल चुके थे और उसे भी जल्दी कॉलेज पहुंचना था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बैग उठाया और हॉस्टल से निकल पड़ा। रास्ते में अपने दोस्त करण को साथ लिया और दोनों बाइक पर कॉलेज की तरफ निकल पड़े। कॉलेज पहुंचते ही हमेशा की तरह कैफे का रास्ता पकड़ा। कैफे कॉलेज का वो हिस्सा था जहां आर्यन और उसके दोस्त सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। यहाँ की हवा में एक अलग सी मस्ती थी। चाय और कॉफी की महक के बीच ठहाकों की आवाजें हमेशा गूंजती रहती थीं। आर्यन और करण अपनी टेबल पर बैठकर आज के दिन के प्लान्स पर चर्चा कर ही रहे थे। तभी उसकी नजर कैफे के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा उसे पहली बार दिखा था। वो लंबी, स्लीक बालों वाली और बेहद सिंपल कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग सा आकर्षण था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, आर्यन का ध्यान उसकी हर छोटी छोटी हरकत पर था। वो नजरों से पूरे कैफे का मुआयना कर रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। आर्यन की नजरें उसकी ओर अटकी रह गईं। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब उसकी बातें बंद हो गईं और वो सिर्फ उसे देखने लगा। करण ने हल्का सा उसे कंधे पर धक्का मारा और कहा, भाई कहाँ खो गया? आर्यन ने एक सेकंड में खुद को संभाला, लेकिन वो चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। कुछ नहीं यार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस वैसे ही। लेकिन आर्यन जानता था ये वैसे ही नहीं था। उस लड़की की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपी गहराई ने आर्यन के दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा की थी। वो उसे कभी पहले नहीं दिखी थी, शायद नई थी कॉलेज में। नई एडमिशन है क्या? आर्यन ने करण से पूछा, जो हमेशा कॉलेज की हर छोटी बड़ी खबर रखता था। करण ने थोड़ा सोचा और बोला, शायद हाँ, मैंने सुना था कि कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं सेकेंड ईयर में, शायद उन्हीं में से एक हो। आर्यन का दिल अब उसे और जानने की ख्वाहिश करने लगा था। वो कौन थी, क्या सोच रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो इतने साधारण कपड़ों में होते हुए भी इतनी खास क्यों लग रही थी? उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके जवाब अब तक अधूरे थे। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने उसे कई बार देखा, लेकिन उनसे कभी बातचीत नहीं हो पाई। वो अक्सर लाइब्रेरी में किताबों के बीच खोई रहती या क्लास से सीधा निकलकर हॉस्टल चली जाती। उसकी सादगी और उसकी खुद में रहने की आदत ने आर्यन को और भी ज्यादा आकर्षित किया। एक दिन लाइब्रेरी में किताब ढूंढते वक्त आखिरकार उनकी नजरें फिर से मिलीं। इस बार आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी और वो भी मुस्कुरा दी। बस यही पल था जिसने आर्यन के दिल में एक बीज बो दिया। वो पहली नजर का जादू अब प्यार की ओर कदम बढ़ा चुका था। लेकिन क्या ये एक तरफा था या फिर अनन्या के दिल में भी कुछ हलचल थी? जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला था। आर्यन के दिमाग में अब अनन्या की मुस्कान बस चुकी थी।
उसकी एक हल्की सी मुस्कान ने आर्यन के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वो अक्सर अनन्या को लाइब्रेरी, कैफे या कॉलेज के कैंपस में देखता, लेकिन कभी भी सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाँ, मैंने देखा है कि तुम नई हो, कैसा लग रहा है यहाँ? आर्यन ने बात आगे बढ़ाई। अभी तक सब ठीक है, कॉलेज का माहौल अच्छा है, बस अभी ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं हो पाई है। अनन्या ने थोड़ा संकोच के साथ जवाब दिया। आर्यन ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, अब जान पहचान हो गई। अगर कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, हम लोग भी इसी कॉलेज में हैं और अगर तुम्हें कुछ जानने की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ सकती हो। अनन्या उसकी बात सुनकर खुश हो गई। धन्यवाद, जरूर बताऊंगी। उस बातचीत के बाद आर्यन और अनन्या के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंपस में। जहां भी उनकी मुलाकात होती, दोनों कुछ बातें शेयर कर लेते। आर्यन अब महसूस करने लगा था कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ पहली नजर का आकर्षण नहीं थी, बल्कि उससे ज्यादा कुछ था। अनन्या का शांत स्वभाव, उसकी बातों में एक सादगी और उसकी गहरी सोच आर्यन को और भी प्रभावित करने लगी। एक दिन कॉलेज के कैफे में आर्यन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी अनन्या वहां आई और उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने हल्के से हाथ हिलाया और कैफे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। आर्यन ने तुरंत मौका देखा और अपने दोस्तों से कहा, मैं बस आ रहा हूं, और अनन्या की टेबल की तरफ बढ़ गया। अकेले? आर्यन ने पूछा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कभी कभी अकेले बैठना अच्छा लगता है। आर्यन ने भी हंसते हुए कहा, अकेलापन तो सही है, लेकिन कभी कभी साथ बैठने में भी मजा आता है। अनन्या ने उसे बैठने का इशारा किया और आर्यन उसकी टेबल पर बैठ गया। इस बार उनकी बातचीत पहले से ज्यादा खुली और सहज थी। दोनों ने अपने अपने शौक, पसंद नापसंद और कॉलेज की छोटी बड़ी बातें शेयर की। आर्यन को पता चला कि अनन्या किताबें पढ़ने की बेहद शौकीन है और उसे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। वहीं अनन्या ने जाना कि आर्यन को क्रिकेट खेलना और डिजिटल कंटेंट बनाना पसंद है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का एक मजबूत पुल बनता चला गया। अब वो एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे थे, कभी कैफे में तो कभी लाइब्रेरी में। उनकी बातचीत में वो संकोच नहीं रहा जो पहले था। आर्यन का दिन अब तब तक अधूरा लगता जब तक वो अनन्या से मिल नहीं लेता। उसका इंतजार करना, उससे बात करना और उसकी हंसी सुनना अब आर्यन की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी थी। उसे ये एहसास होने लगा था कि ये दोस्ती अब शायद प्यार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो अनन्या की भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन जब दोनों कैंपस में बैठे हुए थे, अनन्या ने अचानक कहा, तुम्हें पता है आर्यन, मुझे शुरू में यहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त मिल गया हो जो हर बात समझता है। आर्यन का दिल यह सुनकर थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमसे मिलकर मुझे भी लगता है कि मैं किसी खास इंसान से मिला हूं। ये पहली बार था जब दोनों ने अपने दिल की कुछ सच्ची बातें एक दूसरे से कही थीं। उनके बीच एक खास कनेक्शन अब साफ दिखने लगा था। लेकिन क्या ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगी या फिर प्यार में बदल जाएगी? ये सवाल अब आर्यन के मन में घूमने लगा था। आने वाले दिन इन सवालों का जवाब लेकर आने वाले थे। आर्यन और अनन्या की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। वो रोज कॉलेज के बाद घंटों साथ बिताते थे, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंपस के लॉन में या फिर कैफे में। आर्यन को अब ये साफ लगने लगा था कि उसके दिल में अनन्या के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो उससे कुछ ज्यादा चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये डर भी था कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की और अनन्या ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। एक दिन जब दोनों कॉलेज के लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे, अनन्या ने अचानक कहा, तुम जानते हो आर्यन, कभी कभी मुझे लगता है कि इस कॉलेज में आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी अकेली थी। यहाँ आने के बाद, खासकर तुमसे मिलने के बाद, मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा आया है। आर्यन ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और हल्के से बोला,
सच कहूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले कॉलेज सिर्फ पढ़ाई और दोस्तों तक सीमित था, लेकिन अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। दोनों की बातों में अब वो सहजता और विश्वास था जो किसी भी गहरी दोस्ती में होता है। लेकिन आर्यन के दिल में प्यार की वो भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी नजरें अनन्या के चेहरे पर टिकी रहती जब वो हंसती या बातें करती। उसे अनन्या की हर छोटी बड़ी आदत खास लगने लगी थी। लेकिन आर्यन के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या अनन्या भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करती है या फिर वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आर्यन ने करण से सलाह ली। एक दिन कैफे में बैठकर करण से सारी बातें शेयर की। करण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए बोला, भाई, तुझे सीधा सीधा अनन्या से बात करनी चाहिए। यूं ही सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो भी तेरे लिए कुछ महसूस करती हो। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? आर्यन ने थोड़े संकोच से पूछा। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर तू सच में उससे प्यार करता है तो तुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे भी तू कब तक अपनी फीलिंग्स को दबाए रखेगा? सच बोल और फिर देख क्या होता है। आर्यन ने करण की बातों को सोचते हुए मन ही मन तय कर लिया कि वो जल्द ही अनन्या से अपने दिल की बात कहेगा। एक हफ्ते बाद आर्यन ने अनन्या को कैंपस के बगीचे में मिलने के लिए बुलाया। वो दोनों अक्सर वहीं बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन आज का दिन आर्यन के लिए कुछ खास था। उसने सोचा था कि आज वो अनन्या से अपने दिल की बात कह देगा, चाहे जो भी हो। अनन्या ने समय पर आकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज कुछ खास प्लान है? आर्यन ने थोड़ी देर चुप रहकर उसके सवाल का जवाब दिया। हाँ, आज कुछ खास है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी और उत्सुकता थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनन्या ने सिर हिलाते हुए उसे ध्यान से देखा। आर्यन की धड़कनें अब तेज हो रही थीं, लेकिन वो जानता था कि ये बात कहना जरूरी है। उसने एक पल के लिए खुद को शांत किया और फिर कहा, मैं तुमसे बहुत दिनों से ये कहना चाहता था, लेकिन शायद मुझ में हिम्मत नहीं थी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती पर कोई असर पड़े। लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कहते ही आर्यन की नजरें अनन्या की ओर उठीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे आर्यन पढ़ नहीं पा रहा था। उसने कुछ पल तक चुप रहकर सोचा, फिर धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से एक अच्छे दोस्त की तरह देखती रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने सोचा था कि शायद अनन्या भी उसके लिए कुछ महसूस करती होगी, लेकिन उसका जवाब कुछ और था। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि ये सब अचानक है और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि हमारे बीच कुछ और हो सकता है तो मुझे बताना। मैं इस दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहता। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी दोस्ती को बहुत महत्व देती हूं और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहें। आर्यन के दिल में हल्का सा दुख था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, दोस्ती सबसे पहले है। उस दिन के बाद आर्यन और अनन्या की दोस्ती में थोड़ी दूरी आ गई। आर्यन ने खुद को समझा लिया था कि शायद उसकी फीलिंग्स कभी अनन्या से मेल नहीं खा पाएंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अनन्या ने खुद आर्यन से मिलने की इच्छा जताई। क्या अनन्या के दिल में भी कुछ बदल रहा था या ये बस एक दोस्ती का ही एहसास था? उस दिन के बाद से आर्यन और अनन्या के बीच थोड़ी दूरी जरूर आ गई थी, लेकिन उनकी दोस्ती टूटने के बजाय और मजबूत हो गई थी। आर्यन ने खुद को इस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार कर लिया था कि अनन्या उसे शायद सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। आर्यन ने अपने दिल की फीलिंग्स को छुपा लिया था, लेकिन वो अब भी अनन्या के साथ समय बिताना चाहता था। उसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं दबी जरूर थीं, पर खत्म नहीं हुई थीं। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। आर्यन ने खुद को पढ़ाई और दोस्तों के साथ
इतना व्यस्त कर लिया था कि वो अनन्या के साथ अपनी भावनाओं को भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी हर मुलाकात और हर बात एक बार फिर से उसके दिल में हलचल पैदा कर देती। एक दिन क्लास के बाद अनन्या ने अचानक आर्यन को बुलाया। आर्यन, क्या तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? उसने गंभीरता से पूछा। आर्यन ने थोड़े हैरान होकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ? चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, अनन्या ने सुझाव दिया। दोनों कैंपस के एक कोने में बैठ गए, जहां आमतौर पर कम भीड़ होती थी। आर्यन अब थोड़ा नर्वस हो गया था क्योंकि अनन्या के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें याद है, कुछ हफ्ते पहले तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी? आर्यन का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने हौले से सिर हिलाया और कहा, हाँ, याद है। अनन्या ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, तब मैंने शायद तुम्हारी बात को पूरी तरह से नहीं समझा था। मुझे लगा था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मुझे प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब हमने थोड़ा कम वक्त बिताया, मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने खुद को समझने में जल्दबाजी की थी। आर्यन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या ऐसा कुछ कह रही है। उसने हल्की आवाज में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन जब तुमसे दूर रहने की कोशिश की तब महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और शायद ये सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा है। आर्यन के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो अब भी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो अनन्या की बातें पूरी तरह से समझना चाहता था। अनन्या ने उसकी चुप्पी को समझते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तब गलत समझा था। तुम मेरे लिए कितने खास हो, ये अब समझ आ रहा है। शायद मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अनन्या की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा कि शायद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त हूं और मैंने तुम्हारी दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ ऐसा है तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानूंगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद को भी थोड़ा वक्त दिया और अब मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूं। आर्यन ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, चाहे वो दोस्ती हो या कुछ और। दोनों के बीच एक नई शुरुआत का एहसास था। उनकी दोस्ती अब एक नए रिश्ते की दहलीज पर थी, जहां प्यार की हल्की सी बारिश ने दोनों के दिलों को छू लिया था। अब वो दोनों इस रिश्ते को समझने और उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, बिना किसी जल्दबाजी के। आने वाले दिनों में आर्यन और अनन्या के बीच की बातचीत और भी गहरी होती चली गई। वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में अब और भी ज्यादा खुशी महसूस करने लगे थे। आर्यन अब अपने दिल की बात खुलकर अनन्या के साथ शेयर करता था और अनन्या भी धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने लगी थी। आर्यन और अनन्या का रिश्ता अब दोस्ती की हदें पार कर चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में जितनी खुशी महसूस करते थे, उतनी ही गहराई से एक दूसरे को समझने लगे थे। प्यार का यह सफर शुरू तो हो गया था, लेकिन अब उनके सामने कॉलेज के आखिरी साल और भविष्य की चुनौतियां थीं। आने वाले दिनों में दोनों ने एक दूसरे से अपने करियर और सपनों को लेकर बातें की। आर्यन का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई खत्म करके विदेश में MBA करे, जबकि अनन्या अपने शहर में रहकर ही किसी NGO के साथ काम करना चाहती थी। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनका प्यार मजबूत था। फिर भी इन सपनों की वजह से दोनों के मन में कई सवाल उठने लगे। एक शाम जब दोनों कैंपस के कैफे में बैठे थे, अनन्या ने धीरे धीरे बात शुरू की। आर्यन, तुमने कभी सोचा है कि जब हम कॉलेज से निकलेंगे तब हमारा क्या होगा? आर्यन ने थोड़ा रुककर उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, सोचा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं।
अनन्या ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम जानते हो ना कि मेरे सपने भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं। मुझे ये शहर नहीं छोड़ना है। मुझे अपने परिवार और अपने काम से बहुत लगाव है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ और मैं तुम्हारे सपनों की कद्र करता हूँ, लेकिन क्या हम दोनों अपने सपनों को पूरा करते हुए भी साथ रह सकते हैं? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी चिंता के साथ कहा, मुझे नहीं पता आर्यन, प्यार और सपनों के बीच ये संतुलन बना पाना बहुत मुश्किल होगा। आर्यन चुप हो गया। वो जानता था कि अनन्या सही कह रही है। प्यार और करियर के बीच ये खींचतान हर रिश्ते में होती है, लेकिन उनके मामले में ये सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि उनके सपने उन्हें अलग दिशाओं में ले जा सकते थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में सालाना फेस्ट का आयोजन हुआ। यह उनके कॉलेज का आखिरी फेस्ट था और दोनों ने इसे खास बनाने की पूरी कोशिश की। वो हर एक्टिविटी में साथ थे, हर इवेंट में भाग लिया और हंसते मुस्कुराते वक्त बिताया। लेकिन फेस्ट की रात, जब सब अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे, अनन्या ने एक बार फिर आर्यन से बात करनी चाही। आर्यन, क्या हम इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं? उसने सीधी बात की। आर्यन ने उसकी बात सुनी और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, तुम ये सवाल बार बार क्यों पूछती हो अनन्या? क्योंकि मुझे डर है कि हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, उसने गंभीरता से कहा। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, अनन्या, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दूरी मायने नहीं रखती। मैं कहीं भी जाऊं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और मैं जानता हूं कि तुम्हें भी मेरे प्यार पर भरोसा है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया था। लेकिन क्या ये भरोसा काफी होगा आर्यन? क्या हम एक दूसरे के बिना जी पाएंगे? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और अगर हमारा प्यार इतना मजबूत है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। उनका प्यार गहरा था, लेकिन उनके दिलों में भविष्य को लेकर कई सवाल और चिंता भी थी। फिर एक दिन आर्यन को विदेश में MBA के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज से ऑफर आ गया। वो खुश था, लेकिन साथ ही अनन्या से दूर जाने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। उसने अनन्या को ये खबर दी। अनन्या ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए आर्यन, ये तुम्हारा सपना था। लेकिन क्या तुम खुश हो अनन्या? आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश हूं कि तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो, लेकिन मुझे ये भी समझ आ रहा है कि शायद हमें अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे। ये सुनकर आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम फिर से मिलेंगे। मैं तुम्हें रोककर तुम्हारे सपनों को कुर्बान नहीं कर सकती। आर्यन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अनन्या सही कह रही है। उसने अनन्या का हाथ थाम कर कहा, मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा और ये दूरी भी हमारे प्यार को खत्म नहीं कर पाएगी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन विदेश चला गया। अनन्या ने अपने शहर में रहकर अपने काम को आगे बढ़ाया। दोनों ने वादा किया था कि वो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे, लेकिन समय के साथ उनकी बातें कम होती गईं। फिर भी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा जिंदा था। आर्यन को विदेश में MBA करते हुए 2 साल बीत चुके थे। उसने अपनी मेहनत और लगन से वहां बहुत कुछ हासिल किया था। एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा आर्यन अपनी सफलता को देख रहा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। उसे अक्सर अनन्या की याद आ जाती थी, लेकिन काम की व्यस्तता और समय की कमी की वजह से वह उसे कभी कभी ही मैसेज करता था। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम हो गई थी, पर एक दूसरे के दिलों में वो जगह आज भी कायम थी। उधर अनन्या अपने शहर में अपने NGO के काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। वह जरूरतमंदों के लिए काम कर रही थी
और लोगों की मदद करने में उसे सच्ची खुशी मिलती थी। लेकिन आर्यन के जाने के बाद उसके दिल में भी एक खालीपन था, जिसे वह अक्सर अपने काम में छुपाने की कोशिश करती थी। उसने भी आर्यन से बात करना कम कर दिया था, ये सोचकर कि शायद अब उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए हैं। फिर एक दिन अनन्या को अपने एनजीओ के एक बड़े इवेंट के लिए दिल्ली जाना पड़ा। यह इवेंट उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि देश भर के कई बड़े नेता और बिजनेस टाइकून इसमें हिस्सा लेने वाले थे। दूसरी ओर संयोग से आर्यन की कंपनी का भी एक अहम प्रोजेक्ट इसी इवेंट में प्रेजेंट होने वाला था। दिल्ली में इवेंट के दिन अनन्या अपनी टीम के साथ तैयारी में लगी हुई थी। वह आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी बेचैनी भी थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्यन भी इस इवेंट में शामिल होने वाला है। उधर आर्यन अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, जब उसे अचानक से अपने पुराने कॉलेज के दिनों की याद आई। उसे याद आया कि कैसे अनन्या हमेशा हर काम में इतनी समर्पित रहती थी, और आज उसकी यह सफलता कहीं न कहीं उसी समर्पण का नतीजा थी। उसे अनन्या की यादें और भी ज्यादा सताने लगीं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए इवेंट की तरफ बढ़ गया। इवेंट शुरू हो चुका था। दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे। अनजान की किस्मत उन्हें फिर से मिलाने वाली है। जब अनन्या का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, वह स्टेज से नीचे उतर रही थी कि तभी उसकी नजर भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वह शक्ल किसी और की नहीं, बल्कि आर्यन की थी। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह वहीं रुक गई, सांसें भारी हो गईं। क्या ये सच था या फिर उसकी आंखों का धोखा? आर्यन भी उसी वक्त अनन्या को देख चुका था। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वो जैसे समय में कहीं खो गया। यह वही अनन्या थी जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। वह उसे इतने सालों बाद देख रहा था और उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, जो उन्हें सालों की दूरी को तय करने में लगी। फिर अनन्या ने हौले से मुस्कुराते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए और आर्यन भी उसकी ओर चल पड़ा। जब दोनों आमने सामने आए तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उनके कॉलेज के दिनों में थी। तुम यहाँ? अनन्या ने हल्की हंसी के साथ पूछा, जैसे वो जानती थी कि यह सवाल बेमानी है। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा था, लेकिन उसी पल में उन्होंने सब कुछ कह दिया। उनके बीच की दूरी जैसे एक ही पल में मिट गई थी। कैसी हो? आर्यन ने आखिरकार पूछा। अच्छी हूं, अनन्या ने जवाब दिया। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं, लेकिन शायद अब और बेहतर हूं, आर्यन ने थोड़े संजीदगी से कहा। दोनों के बीच जो बीते सालों में अनकहा रह गया था, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। आर्यन और अनन्या के बीच की पुरानी कड़ियां फिर से जुड़ने लगीं। उनके बीच एक बार फिर वही पुरानी दोस्ती, प्यार और अपनापन जाग उठा था। दोनों ने उस दिन इवेंट के बाद काफी वक्त साथ बिताया। उन्होंने अपने बीते दिनों की बातें की, अपने अपने सफर को एक दूसरे से साझा किया। आर्यन ने अनन्या से कहा, मैं हमेशा तुम्हें याद करता था। शायद हम दूर हो गए थे, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो पाया। अनन्या ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं भी यही महसूस करती थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चुन चुके हैं, लेकिन शायद दिल से हम कभी अलग हुए ही नहीं। उस शाम दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। वक्त ने भले ही उन्हें अलग कर दिया हो, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें फिर से मिलाने के लिए तैयार थी। अब सवाल ये था कि क्या वो दोनों अपने इस प्यार को एक और मौका देंगे? इवेंट के बाद की शाम दिल्ली की ठंडी हवाओं में आर्यन और अनन्या एक छोटे से कैफे में बैठे थे। आसपास की हलचल से बेखबर वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके बीच सालों की दूरियों ने आज एक ही मुलाकात में सब कुछ बदल दिया था। लेकिन साथ ही उनके दिलों में अभी भी एक सवाल था, क्या उनका रिश्ता अब भी वही रह सकता है जो पहले था? आर्यन ने आखिरकार बात शुरू की। तुम्हें पता है, इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ महसूस करता रहा। हर एक कामयाबी के बाद मुझे ऐसा लगता था कि काश तुम मेरे साथ होती।
ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी कई बार यही महसूस हुआ। मैंने कई बार सोचा कि हम दोनों अपने सपनों के पीछे भागते हुए एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम हमेशा मेरे ख्यालों में थे। आर्यन ने थोड़ी गंभीरता से कहा, क्या हमें एक और मौका नहीं देना चाहिए? मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग थे, लेकिन शायद अब हम दोनों अपने अपने सफ़र में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम एक साथ चल सकते हैं। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक और एक छोटी सी मुस्कान थी। आर्यन, हम दोनों ने जो रास्ता चुना था वो ज़रूरी था। हमने अपने अपने सपनों को जिया और शायद यही वजह है कि आज हम फिर से यहाँ बैठे हैं। लेकिन क्या तुम वाकई सोचते हो कि हम अब फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, वहीं से नहीं। हम अब वहीं लोग नहीं हैं जो पहले थे, लेकिन हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, शायद इस बार पहले से भी बेहतर। अनन्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम सही हो, हम बदल गए हैं और ये बदलाव ज़रूरी था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम एक साथ ये नए बदलावों को अपना सकते हैं? क्या हम इस बार अपने रिश्ते को उसी मजबूती से निभा पाएंगे? आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमारी पहली कोशिश में हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे के सपनों की कद्र करनी है और साथ में बढ़ना है। इस बार मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इस बार हमें और ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हाँ, मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूं। उनकी बातें धीमी हो गईं, लेकिन दिलों में उत्साह और खुशी थी। अब वे दोनों इस बात को समझ चुके थे कि उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरा था। इस बार उनके पास वो समझ थी जो पहली बार नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद आर्यन और अनन्या ने एक साथ एक नया सफर शुरू किया। आर्यन ने अपनी नौकरी को अनन्या के शहर के किसी प्रोजेक्ट से जोड़ लिया, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त अनन्या के साथ बिताने का मौका मिल सके। अनन्या भी अपने काम में पूरी तरह लगी रही, लेकिन अब उसके पास आर्यन का साथ था, जो उसे हर मुश्किल में सहारा देता था। दोनों ने महसूस किया कि इस बार का रिश्ता ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और पहले से कहीं बेहतर था। वे अब एक दूसरे के सपनों को भी उतनी ही अहमियत दे रहे थे जितनी अपने रिश्ते को। उनका प्यार अब सिर्फ दिल की धड़कनों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। आर्यन और अनन्या की कहानी एक बार फिर वहीं खत्म हो रही थी, जहां से उन्होंने एक नया सफर शुरू किया था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने प्यार, समझ और आपसी भरोसे से इसे निभाया। समय ने उन्हें सिखाया कि असली प्यार वही होता है जो हर चुनौती और हर दूरी को पार करके भी अपने आप को जीवित रखे। कहानी का अंत, लेकिन यह अंत उनके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक था। अब वे दोनों साथ थे, अपने सपनों के साथ और एक दूसरे के साथ।